मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता बहुत ही हर्ष के साथ तुम्हारे पास आई है, तुम्हारे जीवन की ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए जिसे तुम काफी दिनों से दूर नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए बहुत ही ज्यादा चिंतित थे, बहुत ही ज्यादा परेशान थे। वह सब समय तुम्हारा अभी वापस आने वाला है। तुम्हारे जीवन की हर वह समस्या समाप्त हो। आज तुम्हारी काली मदद तुम पर इतना ज्यादा प्रसन्न है कि तुम्हें अभी वह हर अवसर दिया जाएगा जिसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था, जिसके लिए तुम्हें रास्ते से अलग हटा दिया जाता था, जहां पर तुम्हें बैठने के लिए भी आदेश नहीं दिया जाता था। अभी वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हारे अधीन में हो जाएगा, क्योंकि तुम हर उस परिपक्वता की आधारशिला को व्यक्त करते हो। आगे की ओर बढ़ोगे, तुम्हारे जीवन का वह मूल्यांकन समय तुम्हारे सामने आएगा, क्योंकि काली माता का यह आशीर्वाद तुम्हारे सामने आया। मेरे बच्चे, अब तुम चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दो, क्योंकि आज से तुम्हारे जीवन में ऐसा समागम और समावेश होगा कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। काली माता का ऐसा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बरसेगा, तुम्हें हर प्रकार से सुरक्षित किया जाएगा। तुम्हारे लिए रक्षा कवच प्रदान किया जाएगा, तुम्हारे लिए हर वह व्यवस्था प्रदान की जाएगी जिससे तुम वंचित रह रहे थे। मेरे बच्चे, आज किसी भी हालत में इस संदेश को छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि आज तुम्हारी माता जो भी तुम्हें देगी उसे तुम अच्छे तरीके से स्वीकार कर लो और अपने लिए व्यवस्थित करके रख लो, क्योंकि यह जो अवसर है बार बार नहीं आता है। मैं तुम्हारे लिए आज ऐसी चीजों को सुनिश्चित किया है जिसे जानकर तुम बहुत ही ज्यादा गंभीरता से सोने लगोगे और तुम क्या सोचोगे कि मेरी काली माता ने मेरे साथ ऐसा किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए सर्वज्ञ सब कुछ हो गया है। मैं अब अपनी माता के अधीन में हो गया हूँ, क्योंकि मेरी माता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरा सब कुछ बना करके आगे की ओर ले गए हैं। मेरी माता रानी सबसे से ज्यादा। मेरे बच्चे, आज किसी भी हालत में इस संदेश को छोड़कर मत जाना। आज भले ही तुम्हारी हालत खराब हो सकती है, परंतु जैसे ही तुम इस संदेश को पूरा सुन लगे वैसे ही तुम्हारी हालत बहुत ही बेहतर हो जाएगी। तुम हर उसे चिंता से दूर हो जाओगे, हर उसे डिप्रेशन से अलग हो जाओगे जो तुम्हें बार बार परेशान कर रहा था, जो तुम्हें बार बार चिंतित कर रहा था। मैं यह तुमको लिखित रूप में दे सकती हूँ। तुम्हारे जीवन की जो भी समस्या है, जो भी गंभीरता पूर्ण विषय है, वह सब इधर का उधर अलग हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में नर्मदा, उदारता, सौम्यता आकर के एकदम से प्रस्तुत हो जाएगी और तुम उसके लिए बहुत ही ज्यादा कार्यरत हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे लिए वही सबसे सर्वोपरि है। तुमको जो करना चाहिए था वही तुम्हारे लिए आवश्यक है। जीव जीन की हर उन उत्कृष्ट घटनाओं को तुम्हारे सामने एकदम से ही ला करके प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि अलग से यदि तुम्हें लाया करके रखा जाता है तो तुम उसको समझने में भूल कर देते हो और बार बार मुझे यह कहते हो कि यह सब करना मेरे लिए उचित नहीं था, फिर भी मैंने यह कार्य किया है। आज मैं इस तरीके से अपने जीवन की उसे मूल्य की इकाई को तुम्हारे सामने ला करके रख रहा हूँ जो मेरे लिए आवश्यक होने वाली थी, परंतु कुछ लोगों ने उन्हें मिलकर के मुझसे छीन लिया है। मैं अपनी माता से गुहार लगा रहा हूँ, माता रानी से विनती कर रहा हूँ कि है माता रानी, इन दोस्तों को बहुत बड़ा सजा दीजिए। इन दोस्तों ने जो मेरे साथ की है उनको इस प्रकार का कष्ट दीजिए कि वह कभी भी इस प्रकार की चेष्टा करने की कोशिश ना करे, क्योंकि बार बार यह कमजोर और असहाय लोगों को परेशान करते रहते हैं। जिस प्रकार से आज उन्होंने मुझे परेशान किया है, ठीक उसी प्रकार से वे लोग मुझे भी परेशान करते हैं और औरों को भी परेशान करते हैं। यह बहुत बड़ी गलती है। माता रानी, आपने इस संसार में सभी प्राणियों को एक समान बनाया है, सबको इतना बलशाली बनाया है, सबको इतना बुद्धिमान बनाया है, तो मुझे भी आप इतना बोल क्यों नहीं दिए हैं, मुझे इतनी शक्ति क्यों नहीं प्रदान किए हैं, या मेरे साथ अन्याय हुआ है। ऐसा सोचकर तुम बार बार अपने मन में विचार लेकर के आते हो, परंतु मेरे बच्चे ऐसा कुछ भी
नहीं है उन लोगों के अंदर अहंकार है, उनको उसे कम का भोग करना पड़ेगा। तुम इस निस्वार्थ भाव से रहते हो, तुम्हें कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। तुम बहुत ही उदार और नरम स्वभाव के व्यक्ति हो, इसलिए तुम्हारे अंदर बाल उतना ही है, परंतु तुम उसका प्रयोग नहीं करते हो क्योंकि तुम अपने आप को एक साधारण और स्वामी तरीके से प्रस्तुत करते हो। इससे ज्यादा तुम और कुछ प्रस्तुत करने की कोशिश नहीं करते हो। यह तुम्हारे लिए एक सबसे अच्छी बात है कि तुम एक इतने उदार और इतने सहनशील व्यक्ति हो, इसीलिए प्रभु तुम पर प्रसन्न रहते हैं और माता रानी तुम पर कृपा अपनी बरसती रहती है। जिस प्रकार से मैं आज तुम पर कृपा बरसा रही हूँ, उसी प्रकार से हमेशा बरसती रहूंगी। इसीलिए तो मेरे इन बात को तुम हमेशा के लिए मन कर रखना। जो ज्यादा बलशाली है, जो ज्यादा अहंकारी है, उनके अंदर जो कूट कूट कर गया बातें भरी हुई होती है, जो दूसरे के दिल को ठेस पहुंचती है, उसे उनको यह अभिशाप मिलता है और अभिशाप उनके लिए बहुत ही बड़ा संकट बन जाता है, जिस कारण से उनके आने वाले समय में बहुत चीज उनके अधीन में नहीं हो पाते हैं और वह अलग हो जाते हैं उन चीजों से जो उनके लिए पर्याप्त होने वाली होती है। तुम हर उसे चीज के लिए पर्याप्त है, परंतु फिर भी तुमने उसको स्वीकार नहीं किया। तुमने अपनी काली माता के भरोसे छोड़ दिया। तो तुम चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दो। अब से तुम्हारी काली माता हर तुम्हारा कार्य करेंगे, चाहे वह छोटा हो चाहे वह बड़ा हो। परंतु मैं तुमसे एक बात यह कहानी दे रही हूँ कि तुम किसी भी प्रकार का अनुचित कार्य मत करना। तुम जो भी करके आना, सत्यता और सही तरीके का कार्य करके आना, सबको अच्छाई के मार्ग को दिखा करके आना। फिर जो तुम्हारे पास आएगा तुम्हें परेशान करने के लिए, फिर मैं उसको दंडित करूंगी, चाहे जैसा भी हो। मैं उसे कोई ना कोई कष्ट अवश्य दूंगी, कोई ना कोई पीड़ा अवश्य उसे दूंगी, ताकि वह उससे सीख सके और किसी को भी परेशान करने की चेष्टा कभी भी ना कर सके। मेरे बच्चे, इस संदेश को पूरी तरीके से सुनते रहिए और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसका सभी लोगों को आवश्यकता है। इसीलिए यह संदेश सबको पहुंचेगा तो सब लोग इस संदेश के माध्यम से जागरूक हो जाएंगे और उन्हें फिर हर चिंता से मुक्ति मिल जाएगी, हर भय से राहत मिल जाएंगे, क्योंकि यही उनके लिए एक तरफ से महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, काली माता आज तुम्हारे सीधे घर आई है। तुमसे बहुत विशेष बात करने के लिए तुम्हें थोड़ा समय निकालना है, सिर्फ इतनी सी बात करने के लिए, ताकि तुम अपने आप को एक नया मुकाम दे सक। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा पक्ष आप कर रहे हो, उसे चीज को करके जिस चीज के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा पीड़ित किया गया है, तो मैं तड़पाया गया है, तुम्हें रुलाया गया है, तुम्हें उसे तक पहुँचाने के लिए बहुत कुछ प्रयास करने पड़े हैं, फिर भी लोगों ने तुम्हारे साथ अनर्थ किया है, अनर्थ करके तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, जिस वजह से तुम्हारा हृदय बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो गया है और टूट करके रो रहा है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब किसी के हृदय पर चोट होती है तो उसे बहुत पीड़ा होती है, या उसे बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है जिसने भी उसे चोट पहुंचाई है, किस प्रकार की कठिनाइयों से उसने आगे बढ़ करके अपने कदमों को आगे बढ़ाया था, और तुमने क्या किया, तुमने थोड़े से समय के लिए उसकी सभी आवश्यकताओं को फेल कर दिया, सभी डिवीजन को तुमने उसके सामने ला करके खड़ा कर दिया। अब बस किस रास्ते पर जाएं और कहां से सामने रह करके वह बात करें, क्योंकि तुमने तो सारा खेल ही खत्म कर दिया। उसके जीवन का सारा होने वाला शुभ समाचार तुमने अपने ही अधीन में कर लिया, फिर भी तुम उन सब चीजों को एकदम से एक्सेप्ट कर रहे हो। एक्सेप्ट करके तुम अपने जीवन को फिर से खुशहाल बनाना चाहते हो, फिर से उम्मीद लेकर के एक आशा के किरण के साथ में जीना चाहते हो, फिर भी तुम्हारे साथ उन लोगों ने अभी तक रहम नहीं किया है और ना ही आगे करने वाले हैं, अभी भी तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ रहा है इतना ज्यादा कि तुम हर उसे चीज के लिए समझ रहे हो, पूरी तरीके से उसे समझने का प्रयास कर रहे हो, फिर भी तुम्हारे सामने भाषण निकाल करके आ रहा है
जिस क्षण तुम्हारे सामने उन सब बातों का प्रयोजन किया जा रहा है, प्रयोजन तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि प्रयोजन आज से नहीं बहुत दिनों से तुम्हारे साथ किया जा रहा था। तुम्हें इसी का इंतजार था। इस पूजन के चलते तुम्हारे जीवन का हर बार समय तुम्हारे ही अधीन होने वाला था, क्योंकि उसकी निवृत्ति, उसकी कहानी तुम्हारे लिए एक परिपक्वता का आधार लेकर के तुम्हारे सामने आती है। मेरे बच्चे, संदेश को तुम किसी भी हालत में छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि यदि आज संदेश को छोड़ जाते हो तो तुम्हारी काली माता तुमसे नाराज हो जाएंगे और नाराज होकर के तुम्हारे जीवन से बहुत दूर चली जाएगी, फिर दोबारा वापस तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तुम इसी प्रकार से रोते चिल्लाते और भटकते नजर आओगे। तुम्हारा कोई साथ देने के लिए नहीं आएगा और ना ही तो कोई तुम्हारा सहारा देगा। तुम उन सब चीजों को लेकर के बहुत ही ज्यादा चिंतित होते रहोगे। जो चीज तुम्हारे जीवन में उसे तरह से आने वाली है, जिस तरह से तुम चाहते नहीं हो, फिर भी तुम्हारे साथ आई है। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी काली माता तुमसे एक छोटा सा आग्रह करना चाहती है। यदि मेरे इस आग्रह को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल